राम राम कोडर्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सबकी एनर्जी बहुत ही हाई होगी। एंड आई विल लाइक टू रियली थैंक ऑल ऑफ यू फॉर कोऑपरेटिंग विद अस एंड डे 50 तक चैलेंज को कंटिन्यू करने के लिए, हम लोग को एनकरेज करते रहने के लिए, सो दैट वी कैन मेक वीडियोस डे 50 तक। एंड ये चैलेंज आज संपन्न हो रहा है, इसके बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। एंड आई होप आप सबका काफी काफी ग्रोथ हुआ होगा चैलेंज को एंड तक फॉलो करके, जो लोग किए होंगे। राइट, चलिए शुभ के पास चलते हैं, अंतिम बार और पूछते हैं कैसा गया आज का डे उनका। शुभ, हाउ वाज द डे? कैसा लगा आज का क्वेश्चन आपको? अच्छा था करण, काफी अच्छा था। इनिशियली पढ़ के आसान लगा, राइट, करने में मतलब ठीक ठाक अच्छा इम्प्लीमेंटेशन था। हाँ। ऑल्दो इट वाज पढ़ क्लियर कि करना क्या था, पर हाँ। पढ़ के आसान लगता है। मैं तो लाइक, मैं अगर होता तो सही में पढ़ के छोड़ दिया होता, बहुत बच्चे पढ़ के छोड़ भी दिया, रिस्पॉन्स बहुत कम आया इस आंसर का। तो मतलब हाँ, इजी हो जाएगा, पर ट्रस्ट वगैरह उसको लिखने बैठो, आपको पता चलेगा कितना इजी। 1 घंटा तो ले जाएगा कम से कम, आराम से लिखो, पता चलेगा। तो क्वेश्चन कुछ नहीं है भाई, एक ग्राफ दिया हुआ है, उसको कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, मतलब भैया यही है कि अगर आपको अनडायरेक्टेड ग्राफ दे दिया, ठीक है ना शुभ, अच्छा कुछ भी ग्राफ दे दिया, कैसा भी है यार, ऐसे कुछ भी करो, ग्राफ दे दिया, आपको इसको कॉपी पेस्ट करना है मेमोरी में, सेम ग्राफ फिर से बनाना है। तो भैया इसी को रिटर्न कर देंगे? नहीं, तो मेमोरी में और एक कॉपी पेस्ट करना है, ऐसा नहीं कि इसको कट पेस्ट करना है। तो आपको और एक मेमोरी देना है इसी ग्राफ नोड को, एंड फिर से ग्राफ बनाना है, समझ में आ रहा है? एंड इसको रिटर्न करना है। आप ये क्वेश्चन देखो, क्लोन लिंक लिस्ट, उसी टाइप का क्वेश्चन है। लिंक लिस्ट हम लोग क्लोन कर देते हैं, ग्राफ को क्लोन करना है। एंड इसमें आपको ग्राफ का देखो, दिक्कत ये है ना कि इसमें एडजेंसिटी मैट्रिक्स नहीं देगा। हम लोग को जनरली क्वेश्चन क्या रहता है, इस ग्राफ का एडजेंसिटी मैट्रिक्स से लिस्ट दे देता है भाई। तो हम लोग कोई भी बोलेगा भैया ठीक है, इसका मैट्रिक्स में एक नया वेक्टर बना कॉपी पेस्ट कर देंगे, बन गया। वैसे इसमें आपको ये ग्राफ का मैट्रिक्स एक्चुअली इसके पास इनपुट आया था। अब ये क्या कि इस ग्राफ को मेमोरी में ये बना दिया, और ये ग्राफ का ही नोड है। ये आपको ग्राफ का रूट का नोड दे दिया भाई, ये रहा ग्राफ का नोड। अब इससे फिर से नया ग्राफ बना, आपको नोड देगा। और नोड भैया कैसा है, ये नोड सिर्फ एक स्ट्रक्चर बेसिकली बनाया गया है। स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज है, एक में इस नोड का वैल्यू है, ठीक है, और एक है वेक्टर, वेक्टर ऑफ द चिल्ड्रन, इसके कितने बच्चे हैं सबके वैल्यू। तो इसका 2 चाइल्ड है ना, तो इसमें इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है। तो एक नोड में से उसका पर्टिकुलर वैल्यू होता है, और उसके चिल्ड्रन का एड्रेस होता है, उसके सब चिल्ड्रन का एड्रेस होता है। ये सब आपको बेसिक आना चाहिए, ट्री व्री देख के आ रहे हो आप, ठीक है। तो अगर मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ, एग्जाम्पल में देख कुछ फायदा तो नहीं होगा। देखिए क्या है, सिर्फ इनपुट है, ठीक है, आउटपुट भी यही है। और क्या करोगे इसमें, ग्राफ कॉपी पेस्ट करना है, बस एड्रेस अलग होगा, ठीक है। तो चलिए कुछ यस, चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। शुभ, आप ये क्वेश्चन किए स्ट्रक्चर हो? एक बार देख ले। अच्छा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, शुभ बोल रहे हैं तो देखिए शुभ, स्ट्रक्चर इस टाइप का कुछ है आपका। देखिए क्या दिया, इन लोग बोल रहे हैं एक तो आपको लेबल होगा, लेबल यानी कि उस ग्राफ में उस नोड का पर्टिकुलर वैल्यू, एक नोड है उसका वैल्यू क्या है, उसका लेबल है। एंड वेक्टर अनडायरेक्टेड ग्राफ नोड, ये क्या है, ग्राफ का नोड है, अंडर ग्राफ का नोड है, और ऐसे बहुत सारे नोड को स्टोर करेगा। नेबर में तो इसके चिल्ड्रन बहुत सारे होंगे, राइट। तो ये खुद एक ग्राफ का नोड है, एंड ये बहुत से नोड का अपने चिल्ड्रन का इसके एड्रेस स्टोर करके रखेगा, जहां से आप उन लोगों का एक्सेस कर पाओ, राइट। क्योंकि आपको इसका एड्रेस दिया है, अब इन लोगों का आप एक्सेस कैसे करोगे, इसका इसके थ्रू एक्सेस करोगे, बस। और शुभ ये है कंस्ट्रक्टर, जब उसको कॉल करोगे उसमें अगर आप एक्स पास करोगे तो ये बना देगा, उसको वैल्यू दे देगा। मतलब अगर आप उसको कॉल करते हो ग्राफ को, आप 5 पास कर दिए तो एक नया नोड बन जाएगा शुभ, और उसमें 5 सेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेबल उसका जो लेबल है ना वो 5 होता है, इतना ही, ठीक। ठीक है, चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। शुभ, आप मेरे को तो शुभ, आप क्लोन एंड इंक्रीज का क्वेश्चन आई होप किए होंगे, राइट। यस मान लो शुभ एक इंक्रीज है, एंड इसका एड्रेस है एक्स है, इसका एड्रेस वाई, इसका जेड, इसका डब्ल्यू, ठीक है। अब इसको आपको क्लोन करना है, तो आप कैसे करेंगे? करण, मैं क्या कर लूंगा कि हर एक नोड के कोरस्पॉन्डिंग, जैसे 1 वाला नोड है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एक कॉपी नोड बना दूंगा, जिसमें एड्रेस तो ऑब्वियसली न्यू होगा क्योंकि नया नोड हम बना रहे हैं। और वैल्यू बंद कर हाँ, दोगे, वैल्यू 1 रहेगा। फिर वैसे ही 2 को मैप कर देंगे 2 के कॉपी वैल्यू के साथ। मैप कर देंगे शुभ, मतलब इसका मैप क्या करोगे? मतलब हाँ, मैप में स्टोर कर लेंगे। अच्छा, मतलब मैप ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स डैश? नहीं नहीं, एड्रेस को नहीं, मतलब वैल्यू से इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, या फिर एड्रेस से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जैसे भी वैल्यू आप कर बंद है, सकते हैं। इधर फिर से बना गया तो क्या हो सकता है ना? इन जनरल लिंक लिस्ट वाले में डिस्टिंक्टिव वैल्यूज देता था तो हाँ, सेव जोन भी हम कर देंगे एड्रेस वाइज, राइट। हाँ, नोड भी आप डाल सकते हैं, एड्रेस मतलब यूनिक एड्रेस भी होगा। आप डाल सकते हैं। अच्छा, तो अभी इसी तरीके से सबको कर लेंगे। अब हम्म, करण, जैसे कि अब ये वाला जो है सबका मैपिंग किया हुआ है, 1 का मैपिंग किया हुआ है कॉपी 1 के साथ, 2 का मैपिंग किया हुआ है कॉपी 2 के साथ। अब हम लोग को क्या करना होगा कि
जो कॉपीड नोड हैं उन सब में भी ये सारे लिंक हम लोग को इस्टेब्लिश करना है। तो उसके लिए हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं कि जो कॉपी 1 है उसका जो नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट करना चाहिए, उसका नेक्स्ट पॉइंट करना चाहिए जो एक्चुअल 1 था उसका जो नेक्स्ट है उसके मैप वाले वैल्यू को, वो जिसको मैप कर रहा है उसके वैल्यू को, बस वही हो जाएगा। ठीक बोल रहा है शुभ बोल रहा है गैस कि वो पहले तो सिंपल जितना नोड है उतना नोड खुद से बना देगा एंड सबका इससे 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या था एक्स था, तो एक्स तो एक्स से कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स डैश बनाया बाकी तो इस सब मैप पे स्टोर कर देगा। अब वो लिंक से पीछे ट्रैवल करेगा भाई, बोलेगा अच्छा 1 से 2 एक कनेक्शन है, तो 1 से 2 कनेक्शन है यानी कि एक्स से वाई कनेक्शन है। अच्छा तो एक्स से वाई कनेक्शन है तो शुभ बोल रहा है मैप ऑफ एक्स और मैप ऑफ वाई में के पीछे कंडीशन होनी चाहिए। मैप ऑफ एक्स में नया आपको स्टोर किया हुआ है, मैप ऑफ नया स्टोर किया तो एक्स से वाई में कनेक्शन होते हैं, कनेक्शन एस्टैब्लिश कर देगा। फिर वो आगे बढ़ेगा, फिर वाई से जेड में कनेक्शन तो वाई डैश से जेड डैश में कर देगा, तो आगे बढ़ के इधर कर देगा एंड इसको रिटर्न करेगा, दैट्स द आंसर। और सही आंसर आराम से क्लोन हो भी गया आपका। इसको आप बिना मैप के भी सिंपली कर सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है। ये आप इसका वीडियो से बनाए आपने राइट, मैप यस जैसे बता रहा था कोई जरूरत पड़ेगा आगे में, बट हाँ ये आपको आना चाहिए ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है गाइस इसको आप डीएफएस से कर सकते हो, बीएफएस से कर सकते हो, श्योर बेश मैं डीएफएस का अप्रोच बताता हूं, मेरा एक्सपर्ट शिप बीएफएस बता देंगे ठीक है। तो शिप डीएफएस क्या है ना, देखिए बेसिक सा बात है शिप की, अगर मान लो आपका ऐसा कुछ है ग्राफ ठीक है, सिंपल बात है, आपको तो शिप डीएफएस करने से मतलब है, तो आप बोलोगे भाई 1 को पास कर दिया, अब 1 है आपके पास शिप, तो आप बोलोगे ठीक है मेरे को नया क्लोन बनाना है, तो आप एक नया नोड बना दोगे राइट, नया नोड बना दोगे, उसमें फिर से वैल्यू क्या स्टोर करोगे 1 हो गया, 1 वैल्यू स्टोर हो गया। अब आप इधर नीचे कॉल कर दोगे राइट 2 3 4, इधर भी नीचे शिप कॉल हो गया 2 3 4, देखो शिप अब 1 पे गए और 1 का एक क्लोन बना दिए, अब 1 से कॉल करे 2 पे, तो मतलब इसका चाइल्ड है 2, तो आप इसका 1 का जो चाइल्ड वाला एरे होगा उसमें आप 2 का क्लोन बना दोगे, उसको पुश कर दोगे राइट, इधर आप आ गए 2 पे। और जब 2 पे अगेन आप 2 से 5 को इधर कॉल कराइए, तो ये नया को कॉल करा तो आप क्या करोगे, तो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्लोन बनाया तो उसका क्लोन में जो होगा अगेन 5 को डाल दोगे, 6 को डाल दोगे। तो भैया मैं आपको तो जरूरत ही नहीं पड़ा, आराम से हो जा रहा है, पर ध्यान ये भी रखना चाहिए अगर 2 से आप आओगे 2 पे 5 को कॉल करोगे 6 को, अब 2 से 1 को भी तो कॉल कर सकते हो ना। और ये गैस में से ट्री स्ट्रक्चर में बनाया हूँ, अगर ट्री स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा मैं ऐसे कुछ बना दूंगा तो विजिटेड अरे आपका, आप बोलोगे भैया पेरेंट को कॉल करे अब 1 इससे अब हो रहा है, पर अगर इसको ऐसा बना दूंगा तो आप 2 से 3 को भी कॉल कर सकते हो, 3 विजिटेड हो सकता है बाद में। यस इस टाइप को समझ यहाँ पर हायरार्किकल बेसिस पे दिख रहा है इसलिए हम लोग मतलब डिस्टिंक्टली हाँ। बता सकते हैं, पर और नहीं बता अदरवाइज अगर पाओगे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा 1000 नोट्स होंगे तो ये देख के बता पाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी तो दिख रहा है भैया आप 1 का पेरेंट पास कर दोगे तो हम 2 से 1 को कॉल ही नहीं करेंगे, पर हमेशा पेरेंट भी आएगा जरूरी नहीं है भाई, 2 से 3 का भी कनेक्शन हो सकता है, फिर 3 फर्दर 2 को कॉल कर सकता है जो कि इलीगल हो जाएगा ठीक है, ये आपको पता है। तो 2 1 को कॉल नहीं करे तो हम लोग को आना चाहिए क्या भैया, 1 का स्टोर होना चाहिए क्या अपने पास एड्रेस, तो अब मैं आपको स्टोर कर दोगे भाई आराम से कि 1 का एड्रेस है ना शुभ, तो Yes. 1 को विजिटेड अरे में टाइप का स्टोर कर दोगे, ये 1 विजिटेड है एंड इससे कॉरेस्पॉन्डिंग आपका 80 वाला 1 कौन सा, ये वाला है ना, उसको भी आप कर सकते हैं कि हाँ इसको आपको एक्सेस नहीं करना है भाई। अब इधर से 2 से जब जाओगे 1 को एक्सेस नहीं करोगे, 2 से 5 को एक्सेस करके तो 2 का चाइल्ड में 5 को पुश कर दोगे भाई एंड अगेन 2 का चाइल्ड में 6 को पुश कर दोगे, इस तरह से आप एक्सेस करते जाओगे। मेन बात इधर ये आता है ना, जब आप 2 का चाइल्ड में 5 को पुश करोगे ना, 2 5 का चाइल्ड है, वैसे आप जब 5 में आओगे ना 5 से आप 2 को कॉल करोगे तो 2 विजिटेड में बोल देगा हाँ 2 विजिटेड है, और 5 का चाइल्ड में फिर 2 को भी पुश करना पड़ेगा, ये कॉमन सेंस का पता है। 2 का जो विजिटेड है तो कैसे बनेगा, 2 का 156, 2 का चाइल्ड एरे में 156 तीनों रहेगा, 5 का चाइल्ड में क्या क्या रहेगा 2 6 तीनों रहेगा, 6 का चाइल्ड में क्या क्या रहेगा सिर्फ 2 रहेगा, 6 एक ही चाइल्ड है। ये ग्राफ अंडररेटेड, इसको उल्टा भी देख सकते हो, तो इससे आपको आगे पीछे स्टोर करना पड़ेगा, ये बेटर होगा जब मैं आपको कोड दिखा दूंगा आपको अच्छे से समझ पाओगे। बट अप्रोच चाहिए कि आपको डीएफएस करना है भाई, आपको जब नया नोट मिला आपको इसे नया नोट कॉपी बना देना है, कॉपी बन गया उसी समय, और आप जब नेक्स्ट कॉल करने वाले हो तो मतलब वो नया आदमी है तो उसका कॉपी फिर बना दोगे और उसको स्टोर कर दोगे भाई। एक मैं कोड पे चलता हूँ, ये बेटर समझेंगे कोड पे स्क्रीन देख के तब रिलेट कर पाओगे ठीक है। देखिए शुरू पहले स्टेप में क्या किया भाई, एकदम सिंपल आराम से समझिए, पहले मैं ग्रुप बना दिया भाई जो मेरा आंसर होने वाला है, और ये क्या होगा शुभ जो बस जो इनपुट में आया है बस नोट ये उसी का होगा राइट, एंड दिस इज द वे ऑफ मेकिंग इट, एंड नोट से इसका वैल्यू क्या होगा, तो नोट का वैल्यू होगा, नोट से टेबल उसका वैल्यू, इसका वैल्यू बन गया। अब मैं इसमें एक मैप बना दिया, नोट स्टार मतलब भाई एक इसका नोट 1 से 1 को रेफर करना है, जिस तरह मैं लिंक लिस्ट में दिखा रहा हूँ उस टाइप का एक मैप बना दिया एंड डीएफएस कॉल कर दिया ठीक है। पहला शिप क्या है रूट जो कि मेरा आंसर वाला है, क्लोन वाला है, नोट जो कि ओरिजिनल वाला है, रेस्ट मेरा मैप ठीक है। क्लियर है शिप, अब देखिए यस शिव हमने डीएफएस लगा दिए राइट, और डीएफएस से पहले क्या करेंगे भाई, पहले जो अपने पास जो आया है तो भाई नोट के रूट से मैप कर देंगे भाई, तो ये ओरिजिनल था और इसका
कॉरस्पॉन्डिंग हम ये बनाएंगे, हम उधर से डीएफएस लगा देंगे, ऐसे चलो 1 है 2 3 4। अब क्या करोगे भाई 1, और इधर 1 से आप जाओगे पहले, तो पहले में क्या किया भाई, पहले 1 का 2 का एक में भाई 2 पे हूँ अब मैं, तो बार बार ये बड़ा सा लिखना पड़ेगा, सीधे नोट में स्टोर कर दिया, मैं लिखना बार बार नहीं पड़े, ठीक है शुभ। ये 2 का एड्रेस में स्टोर कर दिया इधर, जो ओरिजिनल है। अब मैं देखा कि मैप में 2 विजिट हुआ है कि नहीं हुआ है भाई, नहीं हुआ है भाई, 2 तक नया नोट है, विजिट नहीं हुआ है, तो ठीक है। अगर विजिट नहीं हुआ है तो आप क्या करो भाई, अनडाटेड ग्राफ बनाओ, एक नया नोट बना दो, क्योंकि 2 नया बच्चा है भाई, तो नया नोट बनाओगे, उसका वेरिएबल हो जाएगा 2, एंड इसको शुभ आप रूट का नेबर जो आप 1 था, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग उसमें पुश कर दोगे 2 का भाई, हाँ जरूरत है। अब नया कॉल किस पे करोगे शुभ, रूट नोड, एंड इसमें मैं एस लिखना भूल गया इंग्लिश, इसे प्रॉपर कोड नहीं दिखा रहा, तो एक सेकंड प्रॉपर कोड दिया था, इसको अगर शुभ ऑटो रिसेट कर देता होगा हमको बोला, देखिए आराम से जरा दिख जाएगा, या इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। एक ही बात उसमें एक दो लाइन मिसिंग था, इससे वो हो रहा है दिक्कत, देखिए तो शुभ देखिए, राइट जो बात की है वही चीज है। मैं बोला अगर मैप में वो नहीं है शुभ, राइट, अगर वो मैप में नहीं है तो आपको क्या करना है, तभी आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा ना भाई, 1 का 2 है, और मान लो आप 2 से 1 को कॉल कर रहे हो, पर 1 ऑलरेडी विजिटेड है, तो पर 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 से चाइल्ड तो होगा ही, तो बस आपको रूट का नेबर में जो 2 है, अभी आपका रूट अभी 2 है, 2 का नेबर में 1 को भाई पुश करो, सिंपल। 1 को कैसे पुश करोगे शुभ, कि आपको 1 क्या, आपको मैप में 1 के कॉरस्पॉन्डिंग उसका एड्रेस है, 1 मैप में 1 क्या है, 1 में है जो आपका ओरिजिनल का 1 का एड्रेस है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या स्टोर किए, जो डुप्लीकेट बनाया उसका एड्रेस स्टोर किए, इसी से अपने को मैप चाहिए, डुप्लीकेट का एड्रेस यूज कहाँ हो रहा है भाई, तो अगर पुश करोगे ना भाई, तो आपको डुप्लीकेट का एड्रेस पुश करना है, जो आपका नया ग्राफ है, नया ग्राफ का एड्रेस स्टोर किया है ना शुभ। अब फिर अगर शुभ अगर वो Yes. विजिटेड नहीं है तो आपको क्या करना है, विजिटेड नहीं तो ठीक है, आप नया रूट बना लो, राइट, एक नया उसका कॉरस्पॉन्डिंग बना लेंगे, उसको अपने काम में पुश भी कर देंगे, रूट के कॉरस्पॉन्डिंग पुश कर देंगे, एंड उसको शुभ डीएफएस उस पर कॉल कर देंगे, डीएफएस उस पर कॉल करेंगे, तो आप रिलेट कर पाए शुभ ना नहीं। यस यस, इसके और द लास्ट टाइम सेम थिंग मतलब हम लोग बीएफएस से भी कर सकते हैं। बस छोटा सा जगह शुभ देखो, मैं मैप से लिख देता हूँ, समझ पाएंगे। इसका एड्रेस ABCD मान लो, ठीक है, अब पहले गए शुभ एक नया वन बना दिया, राइट, इसका एड्रेस हो गया A डैश, है ना, और A के कॉरस्पॉन्डिंग आप बोल दिए A डैश है, अब कॉल कर दिया 2 पे। अब जब 2 पे कॉल करो तो 2 नया बच्चा है, 2 का विजिटेड नहीं है शिप, तो आप अगेन इससे कॉरस्पॉन्डिंग आप 2 स्टोर कर दोगे इसके अंदर, एंड B के कॉरस्पॉन्डिंग B डैश बना दोगे भाई। जब 2 पे शुभ है, आप 2 से देखोगे पहले 1 जा रहा है, तो 1 तो ऑलरेडी विजिटेड है आपका, तो क्या करोगे शुभ आप, तो 2 के चिल्ड्रन एरे में 1 का एड्रेस पुश करोगे, और 1 का एड्रेस क्या है A, और आपको शुभ A डैश का एड्रेस पुश करना है, क्योंकि ये अपना यहाँ वाला A डैश है, तो A के मैप में आपको A डैश मिल जाएगा, आप पुश कर दोगे भाई। और फिर 2 के नेक्स्ट कौन सा है 4 विजिटेड नहीं, तो 4 पर अगर आप 4 का एड्रेस पुश कर दोगे एंड कॉल कर दोगे, एंड ऐसा आप चल सकते हो, थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो, आई होप। तो पेन पेपर देखे बैठो, आप समझ जाओगे, राइट। अब शिव बताइए, आप इसको बीएफएस से कर सकते हो, बताइए आप इसको बीएफएस से कर सकते हो क्या? बीएफएस से भी कर ही सकते करण, जो आराम से सेम कर हम सकते लोग हो। बस जो ट्रेवर्सल काम कर रहे इधर डीएफएस से, वो ट्रेवर्सल काम हम लोग बीएफएस से कर लेंगे, बाकी तो और ऐसा कुछ बीएफएस डीएफएस कुछ में नहीं फर्क है, नहीं। आप 1 पे हो तो गैस 1 का बस एक मैप बना लोगे, मैपिंग कर दोगे, खत्म। इस लेवल पे आए फिर जो 2 3। बस वही जो ट्रेवर्सल है वो डीएफएस के जगह पे बीएफएस से होगा, बाकी मैप उधर भी यूज है इधर भी यूज होगा, और तो कोई कुछ है नहीं। फर्क नहीं, बस आपको ओवरऑल ध्यान नहीं रखना है कि आपको हर नोड पे जब ट्रैवल करे वहां से आपको सब नोड्स को एक्सप्लोर करना है, तो जो आपका विजिटेड है या विजिटेड नहीं है, क्योंकि सारा उसे कॉरस्पॉन्डिंग स्टोर होना चाहिए, 2 का जो भी आपका चिल्ड्रन होगा, चिल्ड्रन में सारा होगा, जो विजिटेड है नहीं है सब चिल्ड्रन तो सारा 2 का है ही ना, विजिटेड हो या ना हो, तो आपको सबको स्टोर करना है इसमें, एंड सबको स्टोर कर सको इसके आपको मैप चाहिए, मैप ऑफ 1 का चिल्ड्रन 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आप कौन सा नोड बने आपको उसका एड्रेस स्टोर करना पड़ेगा, उसके आपको बस मैप चाहिए, एंड बस आपको अगर विजिटेड है तो शुभ स्टोर करके निकल जाना है, विजिटेड नहीं है तो शुभ आपको बिना स्टोर करे स्टोर करना है, और आपको आगे भी उसको डीएफएस कॉल करना है, इसे डीएफएस लिखा था, है ना। इतना टोटल आपका ओवरऑल काम है, और कुछ नया काम इसमें नहीं है, बस इतना ही क्वेश्चन था, बस को लिखते समय थोड़ा मेरा हालत खराब हुआ था, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। शुभ कोड अपना ऑलरेडी देख चुके हैं पूरा अच्छे से, जो मैं लिखा हूँ डीएफएस से, इसको आप अभी रिक्वेस्ट आप बीएफएस से लिखो, आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा इस टॉपिक को और भी अच्छे से, एंड कमेंट आउट करो कोड को। तो शिव आप बताएं। Well, now you can use the coupon code BROCODES to get flat 10% off on any of the GFG courses, be it development, be it self-paced course, be it gate preparation courses. You can use this coupon code on GFG and you'll get flat 10% off on any of their courses. So hurry up. तो शिव आप बताएं, आपको चैलेंज ओवरऑल कैसा लगा ये पूरा जर्नी 50 डेज का? बहुत अच्छा था करण, बहुत अच्छा था।
ये बहुत ज्यादा लर्निंग था, और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई होप कि जो लोग भी फॉलो कर रहे होंगे और 50 डेज को फॉलो किए होंगे, उसके साथ जो असाइनमेंट क्वेश्चन है उसको फॉलो किए होंगे, तो मतलब इंटरव्यू प्रिपरेशन और कोडिंग डीएसए राउंड का जैसे प्रिपरेशन, मतलब हाँ, मे- मेरे कोडिंग हिसाब से पार्ट से दे guys कैन बी रिलीव। ये हो जाएंगे। मेरे हिसाब से तो क्या जाएगा कि पूरा पीपीएस किया है और चैलेंज किया है, ठीक है ना भाई। तो आई मेरे हिसाब से डीएसए की वजह से और कुछ का रुकेगा नहीं कहीं भी, मतलब डीएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से ना उसका कोडिंग राउंड रुकेगा ना इंटरव्यू रुकेगा, बाकी उसको बस कोर्स से रिलेटेड फोकस करना है। बस अभी इतना कोई कर दिया तो भाई बस कॉन्टेस्ट देते जाओ भाई, उसको सॉल्व करते जाओ भाई, और कुछ जरूरत नहीं मेरे हिसाब से। इट्स मोर देन इनफ। ये चैलेंज बहुत ज्यादा, अगर कोई पीपीएस नहीं भी किया चैलेंज पे आ गया ना भाई, उसका माथा ऐसे खराब होकर बीच में छोड़ दिया, बहुत बच्चे बीच में छोड़ दिए। एक मैं देख रहा था स्टार्ट किए तो सिर्फ इतने सारे बच्चे देना, बट आधा होते थे बच्चे कम थे, क्या लास्ट तक बहुत कम बच्चे जुड़े रह पाए, तो बहुत बच्चे देना ही बीच में ये छोड़ दिए। होता ही है, क्योंकि एरे स्टार्ट करते समय बहुत वो जोश रहता है, फिर आगे आगे जैसे जैसे अच्छे टॉपिक्स आते जाते हैं, लिंक लिस्ट ट्री, बाइनरी ट्री, मतलब ये सब आते जाते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, तो फिर बच्चे सबका जोश थोड़ा ठंडा हो जाता है और टॉपिक भी राइट। टफ आ जाते हैं। और इस चैलेंज में स्पेशली हम लोग हर एक टॉपिक का मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन दिए थे, तो इसमें बच्चों का फिर होप भी तोड़ दिया भाई। तो इससे मतलब पीपीएस करके आया करो, क्योंकि पीपीएस अगर आप करोगे तो आपका बैकबोन बन जाता है, बैकबोन बन जाने से आपको ये सब समझ में आता है। तो जो बच्चे पीपीएस नहीं किए उन्हें बीच यस। में छोड़ना पड़ा, उन लोगों को भाई अब समझ नहीं आ रहा था चैलेंज, ठीक है। बट एनीवेज गाइस, अब चैलेंज को अच्छे से फॉलो कियो देन यू शुड बी रेडी, पक्का पक्का कहीं ना कहीं अच्छे से हो जाएगा। बस कॉन्टेस्ट देते रहिए, रिवाइज करते रहिए और कोर पढ़ते रहिए। एंड सबको बहुत दिल से शुक्रिया, आप फॉलो किए चैलेंज को एंड तक और हम लोग को मोटिवेट किए सो दैट वी कैन फिनिश द चैलेंज सक्सेसफुली। बस गाइस आप इंक्रीज पे पोस्ट डाल दीजिएगा कि चैलेंज फिनिश हो गया, हमको फायदा मिला तो नहीं मिला तो बताइएगा, नहीं मिला तो ये भी बता दीजिएगा। बस तो शुभ ध्यान रखिए, फिर कई नई सीरीज में आरंभ होगा। तब तक ये जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। मिलते हैं अगली बार अगले समय पे। जय हिंद।